ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हम लोग आज एडजेक्टिव का चौथा लेक्चर कवर कर लेते हैं। 3 लेक्चर हो चुका है। आप प्लीज़ उस वीडियोज़ को एक बार दो बार जब तक ना समझ में आए देख लो, आराम से रोक कर नोट कर लिया करो। आज चौथा लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर रहे थे कि एडजेक्टिव के क्या क्या इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित जो अपना क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है? क्वालिटी। किसी चीज़ का क्या क्वालिटी है, तो जब क्वालिटी की तुलना करते हैं तो हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे राम अपने भाई श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है। राम के अंदर कौन सा गुण है? बुद्धिमान है। उसके भाई के अंदर भी कौन सा गुण है? बुद्धिमान है। इन दोनों, ये दोनों बुद्धिमान हैं। इनके इसी बुद्धिमानी वाले गुण की तुलना किया जा रहा है, क्वालिटी में कंपैरिजन किया जा रहा है कि राम ज्यादा बुद्धिमान है कि श्याम बुद्धिमान है, अरे उसका भाई। तो ऐसे में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब दो लोगों में या दो अलग अलग ग्रुप में तुलना होता है। दो की बात आएगी, चाहे दो आदमी रहेंगे, जैसे यहाँ राम है, यहाँ उसका भाई है, या हो सकता है कभी कभी दो ग्रुप बन जाए। दो क्या बन जाए? दो ग्रुप बन जाए, एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में। मैं दिखाऊंगा आगे कैसे। वो दो ग्रुप में या दो आदमियों में तुलना जब करनी होती है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग उस समय करते हैं। जैसे राम इज वाइजर देन हिज ब्रदर। क्या एक खास बात और देखना होता है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसके बाद हम लोग अक्सर क्या लगा देते हैं? देन लगा देते हैं। ज्यादातर जगहों पर देन मिलता है, सिवाय एक जगह को छोड़कर जहां मैं आगे चर्चा करूंगा वहां पर कुछ और यूज आता है। ठीक है, अभी आप ये समझें कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा आप क्या लगाते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। राम इज वाइजर देन हिज ब्रदर। अच्छा, अब ये वाक्य देखो, राम इज मोर वाइज देन हिज ब्रदर। आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो ठीक है कि राम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान है, हमने तुलना कर दिया। लेकिन अब आप ये बताओ कि ये जो वाइज है, ये वाइज है, आपको जानकारी होनी चाहिए ये वाइज कौन से डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री। और इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है? इसका कंपैरेटिव डिग्री बनता है वाइजर। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री वाइजर बनता है। अगर आप इसके कंपैरेटिव डिग्री को मोर वाइज लिखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर वाइज से नहीं बनता, इसका कंपैरेटिव डिग्री वाइज का क्या बनता है? वाइजर। इसलिए ये गलत कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये गलत कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। राम इज मोर वाइज, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका सही कंपैरेटिव डिग्री वाइजर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। अब जैसे देखो ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट का ऑनेस्टर तो बनेगा नहीं, या ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनाते हैं आप। तो इसके केस में क्या आएगा? राम इज मोर ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो क्या होता है? मोर ऑनेस्ट होता है। इसी तरह जैसे आप अगर ब्यूटीफुल ले लेते तो ब्यूटीफुल का जो सही कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो कैसे बनता है? मोर ब्यूटीफुल। तो सही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। यहां वाइज था तो मोर वाइज नहीं होगा, क्या होगा?
वाइजर होगा। अच्छा, यहाँ ऑनेस्ट था तो यहाँ पर क्या होगा, मोर ऑनेस्ट होगा। अब अगला चर्चा मैं वही कर रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, हमेशा देन लगा देते हैं, ठीक है, मोर ऑनेस्ट देन। लेकिन एक जगह पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे दो लोगों में तुलना तो हमेशा दो ही लोग में होगा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों में ही यूज करते हैं आप। जैसे कभी कभी एक वाक्य ऐसे लिख दिया जाता, ही इज द वाइजर ऑफ द टू। दो लड़के हैं, देखो दो लड़के हैं और दो लड़कों के लिए एकदम अलग से आप इसको रट लेना कि अगर ये शब्द एकदम मिल जाए लिखा हुआ ऑफ द टू, क्या मिल जाए, ऑफ द टू, यहां एकदम यही मिल जाए लिखा हुआ ऑफ द टू, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि दो लोगों में जब तुलना होती है, ये दो ही लोग हैं, दो लोगों में ये वाला लड़का ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, तो दो लोगों में ये ज्यादा बुद्धिमान है, तो प्रयोग होगा कौन सी डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि दो लोगों की बात है। लेकिन अगर ये ऑफ द टू अलग से लिखा गया है, ध्यान देना मेरी बात, कि अगर ये अलग से लिखा गया है तो कंपैरेटिव डिग्री तो होगा ही, वहां पर देन नहीं होगा, पहली बात तो देन वाला वाक्य नहीं रहता, और दूसरी बात यहां पर इसके पहले दा लगा होता है। बहुत खास पॉइंट होता है ये, प्लीज आप नोट कर लेना कि अगर ऑफ द टू वाला वाक्य लिखा गया है तो दो बातें होती हैं इसमें, कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन वहां पर क्या लगेगा, उसके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले। और नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी आप दा का प्रयोग नहीं करते हैं, इस केस में करते हैं ऑफ द टू वाले केस में, ठीक है। और एक जगह करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो जो समान तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे ऐसा एक वाक्य लिखा जाता है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ये जो वाक्य है, एक ये भी ऐसा वाक्य होता है जहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और उसके पहले दा लगाते हैं, ठीक है। ये एक समान भाव होता है। कैसा वाक्य होता है, जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे, ठीक है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द सूनर, देखो ऐसे वाक्य लिखे जाते हैं, द सूनर द बेटर, ठीक है। ये सब कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेकिन इसके पहले क्या लग जाता है, दा लग जाता है। तो दो जगहों पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। एक कब लगता है, ऑफ द टू वाले केस में। एक कब लगता है, जब समान फ्लो वाले वाक्य होते हैं, जैसे जितनी तेज जाओगे उतना, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा ठंडा महसूस करोगे, काम जितना जल्दी होता है काम उतना ही सही होता है, ठीक है। ये सब वाक्य जो होते हैं वहां पर भी आप क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया, आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आप ये देखो क्वेश्चन आया है सीधा सीधा, राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन, देखो ऑफ द टू दिया है, आप रटे रहो, एकदम एकदम इसको रटे रहो, ऑफ द टू। दो बातें, पहली बात तो दो लोगों की बात है, इसलिए क्या प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी बात, यहां जब ये ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर दे देगा तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो पहली बात तो ये सुपरलेटिव नहीं होगा, ये आप
कंपैरेटिव डिग्री डालेंगे और द रिचर क्या करेंगे, द रिचर करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लीज क्लियर रखना बात को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला, अब कभी कभी क्या होता है कि तुलना जब आप करते हैं, अभी क्या हुआ देखो, अभी क्या हो रहा है कि तुलना किसमें हो रही है, एक राम है एक उसका भाई है। ठीक है, दोनों के गुणों की तुलना हो रही है। जैसे राम भी ईमानदार है, उसका भाई भी ईमानदार है। अब ये हुआ टक्कर हुआ कि भाई कौन ज्यादा ईमानदार है। ये दो आदमी थे, दो आदमियों में तुलना हो रहा है। जैसे यहां देखो, एक राम है एक उसका भाई है। अक्सर ऐसे तुलना होता है। एक और चीज भी तो हो सकती है, हो सकता है कि कभी कभी, अरे ये दूसरा लिखा हुआ है यार, चलो आओ, अच्छा ये भी मैं दिखा देता हूं। ये आप देखो, ये देख लेते हैं पहले, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। माई ब्रदर इज वाइज, आप इसको देखो, माई ब्रदर इज वाइज, आई एम वाइज। भाई एक मेरा भाई है एक मैं हूं, ये भी बुद्धिमान है मैं भी बुद्धिमान हूं। मैंने कहा अब तुलना करनी है। सपोज मेरा भाई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो क्या होगा, माई ब्रदर इज, अब मैं क्या डालूंगा, वाइजर, माई ब्रदर इज वाइजर देन। अब आप यहां देखो, ध्यान देना, वाक्य क्या था, एक तो मैं था, मैं बुद्धिमान हूं, अरे मेरा भाई बुद्धिमान है मैं बुद्धिमान हूं। माई ब्रदर इज वाइजर देन आई, देन आई। क्यों? क्योंकि तुलना किस में हो रही है, तुलना सब्जेक्ट की हो रही है। तुलना किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की। पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, अगले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो माई ब्रदर इज वाइजर देन आई, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। तो एग्जाम में क्या देता है, यहां मी दे देगा। अब आप बताओ, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की तुलना इधर भी सब्जेक्ट से होगी। और ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है। मी कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस है, इस सब्जेक्टिव केस की तुलना इधर भी सब्जेक्टिव केस से होगा। ठीक है, तो ये मी नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगा, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगा। ठीक है, देखो लिखा मैंने, दो चीजों में कंपैरिजन करते समय यह भी ध्यान दें कि तुलना सब्जेक्ट का हो रहा है या ऑब्जेक्ट का। अगर तुलना सब्जेक्ट का हो रहा होगा तो दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस होगा, अगर ऑब्जेक्ट का होगा तो ऑब्जेक्ट का। अब आप एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो एसएससी ये पूछा है, अरे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। यहां देखो, इस वाक्य को गौर करो, इस वाक्य को, ये वाक्य कैसा लिखा रहा होगा, यू आर ब्यूटीफुल, यही तो वाक्य रहा होगा, यू आर ब्यूटीफुल। इसमें यू कौन सा केस है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि यू सब्जेक्ट है, यही तो हुआ। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। इस सब्जेक्टिव केस की तुलना यहां, ये हर कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये गलत हो गया, ये सब्जेक्टिव केस था और ये ऑब्जेक्टिव केस लगाया आपने, ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, देन। अगर अब मैं सही कर दूं तो यहां पर हर नहीं होगा, क्या होगा, देन सी होगा।
आपको अजीब भले लगे लेकिन सही यही होगा, ठीक है। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, ठीक है। अगर बहुत अच्छा लिखना है तो आप आगे और जोड़ सकते हो देन सी इज, ये भी कर सकते हो, देन सी भी लिख सकते हो। अगर और अच्छा वाक्य लिखना है तो आप ऐसे लिख दो कि यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी इज, तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते कि हर गलत है, ठीक है। ये देखो, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। अब ये देखो माई यंगर सिस्टर, अब इसका वाक्य पहले आप मन में इसका आप वाक्य सोचो, माई यंगर सिस्टर इज स्मार्ट, यही तो वाक्य था। अगर आप तुलना हटा दो थोड़ी देर के लिए, आप कंपैरेटिव डिग्री हटा दो, तो ये वाक्य पहला वाला यंगर सिस्टर वाला कैसे लिखते आप, माई यंगर सिस्टर इज स्मार्ट। अब आप इसमें ये देख लो कि माई यंगर सिस्टर कौन सा केस में है, तो आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में है, और ये मी कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये तुलना गलत हो रही है, फिर ये सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और क्या होगा, आई होगा, ठीक है, देन आई होगा। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ठीक है। ये देखोगे आप MTS में पूछा गया है और ये 10+2 में पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अगर सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो, ये मैं बात कर रहा था, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक ही पर्सन के दो क्वालिटी का तुलना किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि दो अलग अलग पर्सन थे, राम था श्याम था, राम बुद्धिमान कि श्याम बुद्धिमान, तो आप बोलते थे, दोनों में तुलना होती थी कि भैया राम ज्यादा बुद्धिमान है कि श्याम बुद्धिमान है। अब ये भी तो हो सकता है कि राम के ही दो गुण हों और उन दोनों गुणों में तुलना हो, जैसे राम भैया बुद्धिमान भी है, उसके अलावा राम बहुत बहादुर भी है। तो एक ही इंसान है, इसके दो गुण हैं, एक तो ये बुद्धिमान है और दूसरा गुण क्या है कि ये बहुत बहादुर भी है। अब भाई दोनों गुण का बराबर तो नहीं होगा, कुछ कम ज्यादा होगा। तो सपोज मैंने कहा कि ये बुद्धिमान ज्यादा है, ये वाला गुण इसका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। कौन सा वाला गुण, बुद्धिमानी वाला, उतना बहादुर नहीं है लेकिन उतना बहादुर नहीं है जितना कि वो बुद्धिमान है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप ध्यान देना, ऐसे लिखते हैं इसको कि राम इज, अब क्या कर देते हैं, मोर डाल देंगे, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव। अब क्या बात निकल कर आई कि जब एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना करना हो, ये दो गुण थे, ठीक है, वाइज और ब्रेव, तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि हम लोग उसको मोर से बना देते हैं, इसको वाइजर नहीं करेंगे, इसको ब्रेवर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग एक अलग से मोर ले लेते हैं, ठीक है। राम इज मोर वाइज, राम ज्यादा बुद्धिमान है किसकी तुलना में, बहादुर के तुलना में, मतलब बहादुर तो है लेकिन बहादुरी से कहीं ज्यादा वो बुद्धिमान है। तो दोनों गुणों को पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे और उसके पहले क्या डाल देंगे, मोर डाल देंगे, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव, ठीक है। आप ये भी जानते रहें, अभी आगे बढ़ता हूं। अब देखो, जैसे अगला वाक्य क्या कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जब तुलना कर रहे हो तो 2 3 4 बार ऐसा थोड़ी मोर 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 लगाते चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है ना। जैसे देखो लिखा है
ही इज मोर स्मार्टर। अब आप देखोगे मोर स्मार्टर, अरे भैया आप ये देखो कि स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है, स्मार्टर, ठीक है। अब स्मार्टर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, अब ये कंपैरेटिव डिग्री है, अब आप इसके और ज्यादा नहीं बना सकते कि अब इसमें मोर भी लगा दिए आप। तो डबल कंपैरेटिव मतलब एक तो आपने स्मार्टर लिखा है, अब इसके आगे आप मोर लगाकर डबल कंपैरेटिव करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने कंपैरेटिव ऑलरेडी बना दिया है, अब मोर लगाने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ही इज, बात क्लियर, कि दो कंपैरेटिव ना लगाओ, ये मोर गलत है। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। इसी तरह सुपरलेटिव में भी रहता है कि डबल सुपरलेटिव नहीं लगाते हैं, जैसे ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन माई विलेज। अब देखो क्या लिखा आपने कि वह सबसे ज्यादा स्मार्ट पर्सन हमारे गांव में, लेकिन गलती क्या हो गई, स्मार्टेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, अब इसको मोस्ट लगाकर आपने डबल सुपरलेटिव कर दिया, तो ये डबल सुपरलेटिव नहीं होगा। एक सुपरलेटिव आपने ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है, स्मार्टेस्ट, तो ये डबल नहीं होगा। ऐसे स्मार्टर, तो यहां मोर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इस पे क्वेश्चन आया, बहुत धड़ल्ले से पूछा गया। देखो एसएससी सीपीओ मेंस 2018 में पूछा गया है, निखिल इज मोर ब्रेवर। आप देख रहे हो ब्रेव का, अगर आप देखोगे ये ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, ब्रेवर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर लगाकर डबल कंपैरेटिव किया गया है, गलत है, ठीक है। निखिल इज ब्रेवर देन सुशांत। अब देखो क्या कह रहा वाक्य भैया, कि यदि कंपैरेटिव डिग्री से दो से ज्यादा चीजों में तुलना करना हो, अब ये भी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा राम और श्याम ही नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि राम इज वाइजर देन श्याम, तब आप ठीक है समझ रहे हैं कि दो लोग हैं तो हम कौन किस क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा दो ही लोग इसी तरह लिखे हों। जैसे अब आप समझो, एक तरफ हो गया राम, ठीक है, और एक तरफ अब सोचो क्लास थी, क्लास को मैंने दो गुटों में बांट दिया, दो गुट में, एक तरफ राम अकेला है, एक तरफ क्लास के पूरे स्टूडेंट्स एक तरफ हैं और एक तरफ राम अलग है। तो अब आप देखोगे ये दो ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप ये है, एक अकेला एक इधर है, और दूसरा ग्रुप ये है। तो अब आप देखो कि ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनको दो ग्रुप में बांटकर हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, दो ग्रुप में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री से कर देंगे तुलना, ठीक है, क्योंकि हमने राम को अलग ले लिया, बाकी पूरी कक्षा एक तरफ हो गई, और राम को अलग ले लिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि राम बुद्धिमान है, क्लास के
बाकी सारे लोगों से, क्लास के बाकी सारे लोग एक तरफ और राम एक तरफ, इन अन्य लोग की तुलना में बाकी सारे लोगों की तुलना में राम ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब जरा देखना आप। अब मैं यहां लिख रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, राम इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब आप देखो कैसा हो गया कि एक तरफ राम है और एक तरफ एनी अदर बॉय इन द क्लास। एनी अदर बॉय मतलब राम को छोड़ दो, राम को निकाल दो, बाकी कोई अन्य लड़का, किसको छोड़कर, राम को छोड़कर, क्योंकि राम को हमने इधर ले लिया है। ठीक है, एनी अदर बॉय, कोई अन्य लड़का, कोई अन्य लड़का, किसको छोड़कर, राम को छोड़कर कोई अन्य लड़का। तो हम लोग ऐसे तुलना करते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक बार फिर से अगर मैं लिख दूं तो कहने का मतलब एक तरफ राम हुआ, एक तरफ राम को छोड़कर, भाई राम थोड़ी ना इसमें रहेगा, राम को छोड़कर कोई अन्य लड़का, राम को छोड़कर कोई अन्य लड़का। ठीक है, कोई भी हो, पूरी क्लास एक तरफ, राम को छोड़ दो केवल। तो एक तरफ राम, एक तरफ, ध्यान देना मेरे इस शब्द पर, राम को छोड़कर, इसमें राम नहीं है, इस तरफ राम को हमने एक तरफ कर लिया है, एक तरफ बाकी सारे लोग। क्यों? क्योंकि मुझे दो ग्रुप बनाने थे। ठीक है, तब मैं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर पाऊंगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री मुझे पता है कितने के लिए प्रयोग में आता है, दो के लिए। तो मैंने राम को एक तरफ किया और राम को छोड़कर बाकी पूरी क्लास को एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब आप देखो, अब अगर आप बात समझ गए हो, जैसे देखो लिखा है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अब तुलना हो रही है धातु की, धातु में एक धातु तो आयरन है। ठीक है, और आयरन बहुत ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है किसकी तुलना में, किसी भी धातु से। क्या आपने दो ग्रुप बनाया सही से? सही ग्रुप नहीं बना है। एक तरफ आपका क्या होना चाहिए था, आयरन, एक तरफ बाकी अन्य धातु, लेकिन आपने लिख दिया एनी मेटल। उस एनी मेटल में आयरन भी तो आ गया, उस एनी मेटल में आयरन भी तो आ गया, तो वो गलत हो गया ना। यहां पर क्या लिखना चाहिए था, बाकी अन्य धातु। अन्य के लिए क्या पड़ेगा भाई, आयरन एक तरफ करना है। देखो आयरन एक तरफ, आयरन को छोड़कर बाकी अन्य धातु। यहां पर हमेशा एनी मेटल नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एनी अदर मेटल। कि आयरन ज्यादा यूजफुल है किसकी तुलना में, अन्य सभी धातुओं की तुलना में। ठीक है, तो जब तुलना दो गुटों में हो रही हो तो ऐसे में एक एक आप निकालोगे, एक जैसे आयरन अलग कर दिया आपने, तो दूसरी तरफ हमेशा आप क्या डालेंगे, एनी अदर करेंगे, एनी अदर, कोई अन्य, आयरन को छोड़कर एनी मेटल कर देंगे तो आपका आयरन भी उसमें आ जाएगा।
आयरन को अलग निकालना है, आयरन को निकाल लो। अब एनी अदर डाल दो यहाँ, एनी अदर मतलब आयरन को छोड़कर बाकी अन्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब दो ग्रुपों में तुलना करते हैं तो एक को अलग रख के दूसरे ग्रुप में हमेशा अदर का प्रयोग करेंगे। कब? जब कंपैरेटिव डिग्री से तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे नो प्लेयर इज एज गुड एज विराट, ये भी तुलना हो रहा है कि कोई प्लेयर उतना अच्छा नहीं है जितना कि विराट। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना विराट का किससे, विराट का किससे कर रहे हो, बाकी प्लेयर्स से। तो बाकी प्लेयर्स में विराट नहीं है, तो आप लिखोगे बाकी अन्य प्लेयर्स, हमेशा ये शब्द आएगा बाकी अन्य प्लेयर्स। तो बाकी अन्य प्लेयर्स के लिए नो अदर पड़ेगा। तो नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज विराट, कोई भी अन्य प्लेयर उतना अच्छा नहीं है जितना कि विराट अच्छे हैं। ठीक है, विराट को एक तरफ करो, अन्य डालने के लिए आप क्या डालोगे, अदर, तब जाकर कंपैरिजन सही होगा। जैसे अब देखो आप, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब ये वाला देख लो आप, बोस इज मोर पॉपुलर, पीला कलर ले लेता हूं, बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब बोस एक तरफ है और बाकी अन्य लोग एक तरफ, और किससे तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री से। ठीक है, तो जब कंपैरेटिव से होगा तो एक अलग करेंगे और बाकी अन्य लोग एक तरफ करेंगे, तो एनी स्टूडेंट नहीं होगा, एनी अदर होगा। ठीक है, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। देखो एनी अदर न्यूज़पेपर लिखा है, बाकी अन्य, यहां तो सही लिखा है, बाकी अन्य न्यूज़पेपर की तुलना में द हिंदू ज्यादा पॉपुलर है। तो एक तरफ द हिंदू है, एक तरफ बाकी अन्य न्यूज़पेपर हैं, तो तुलना तो हो रही है, लेकिन अच्छा दैन भी लगा है, कंपैरेटिव डिग्री से चल रहा मामला, लेकिन यहां पर सुपरलेटिव डाल दिया। मोस्ट नहीं होगा, क्या होगा, मोर होगा। क्यों? क्योंकि ये तुलना दो गुटों में हो रही है, एक तरफ द हिंदू है, एक तरफ एनी अदर न्यूज़पेपर है, और यहाँ दैन भी बता रहा है कि वो तुलना किससे की जा रही है, कंपैरेटिव डिग्री से की जा रही है, और इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और देख लो आप एग्जाम्पल, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपुल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। कोई भी मेथड उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये मेथड। अब नो मेथड नहीं होगा, क्या होगा, नो अदर मेथड होगा, क्योंकि इस मेथड को छोड़कर, इस मेथड को छोड़कर कोई अन्य मेथड उतना अच्छा नहीं है। तो जब आप ये बोलेंगे कोई अन्य मेथड, कोई अन्य मेथड, तो ये बोलने के लिए इस मेथड को अलग कर लिए, कोई अन्य मेथड, तो कोई अन्य के लिए क्या पड़ेगा, नो अदर। ठीक है, काफी यार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, अब बात समझ में आना चाहिए आपको। अब एक देखो लिखा है, कंपैरिजन समान चीजों का होना चाहिए। जैसे अब यार देखो, समान, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मुंबई का क्लाइमेट, मुंबई का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा है हैदराबाद से। भैया हैदराबाद के किस चीज़ से, आप तो सीधा हैदराबाद से तुलना कर दिए, यहाँ आपने क्या पकड़ा था, क्लाइमेट। ये देखो मुंबई की तुलना नहीं हो रही है, मुंबई का किस चीज
को ले रहे हैं आप, मुंबई का क्लाइमेट, तो तुलना क्लाइमेट की हो रही है ना, तो मुंबई का क्लाइमेट, यहां भी क्लाइमेट होना चाहिए, हैदराबाद के क्लाइमेट से ज्यादा अच्छा है। जबकि आपने गलती से क्या लिख दिया कि जो मुंबई का क्लाइमेट है वो हैदराबाद से अच्छा है, तो आपने ये तुलना जो हैदराबाद डाल दिया, ये गलत कर दिया। आपको कैसे लिखना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ, भाई क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होगी ना, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद। अब ये वाक्य आपको लगेगा कहाँ, आप तुलना समान चीजों का होना चाहिए। अगर मुंबई के क्लाइमेट की तुलना कर रहे हैं तो हैदराबाद के क्लाइमेट से आप करो तुलना, ठीक है। अब मुंबई के क्लाइमेट का तुलना हैदराबाद के बिरयानी से तो आप करोगे नहीं। तो अगर मुंबई की आप बोल दो मुंबई का क्लाइमेट हैदराबाद के बिरयानी से बहुत अच्छा है, ये कौन सा तुलना हुआ, ठीक है। तो तुलना सही होनी चाहिए। अगर ये क्लाइमेट है तो ये भी क्लाइमेट लो आप, मुंबई का क्लाइमेट बेटर है हैदराबाद के क्लाइमेट से, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ वाक्य। अब आप समझो कि ये क्लाइमेट और ये क्लाइमेट आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, इसके लिए भी तो इंग्लिश में प्रावधान है, रूल है कि कोई चीज जब आप रिपीट करते हैं तो उसके लिए भी, एक कॉल आ रहा है मैं अटेंड कर लेता हूं, फिर बात करते हैं, फिर आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है, सॉरी एक डिस्टरबेंस आ गया था, कॉल आ गया था, तो चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये मुंबई का क्लाइमेट हैदराबाद के क्लाइमेट से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि ठीक है। लेकिन ये जो आप बोलते हैं कि ये जो क्लाइमेट रिपीट हो रहा है, ये क्लाइमेट और उसके बाद ये क्लाइमेट, ये नहीं होना चाहिए था, ये रिपीटेशन हटाना है, ठीक है। तो इस क्लाइमेट की जगह आप जानते हैं क्या प्रयोग कर सकते हैं, दैट प्रयोग कर देंगे। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद। दैट ऑफ हैदराबाद मतलब वही हैदराबाद का वही चीज, मतलब क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट सिंगुलर था तो मैंने दैट लगा दिया। अगर ये प्लूरल होता तो उसके लिए मैं दोज लगा देता, ठीक है। तो ऐसे में दैट और दोज आप लगा देते हैं। यहां पे फिलहाल दैट सही होगा क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है, ठीक है। तो ऐसी तुलना करने के लिए कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, लेकिन द क्लाइमेट नहीं होगा, उसकी जगह क्या डाल देंगे, दैट डाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, थोड़ा सा और है लेक्चर। सुपरलेटिव डिग्री, अब फिर से आप जरा देखो, माई ड्रेस इज गुड, नॉर्मल वाक्य है, कोई तुलना नहीं हो रही है, मेरा ड्रेस अच्छा है, ठीक है, ओके। योर ड्रेस इज बेटर देन माइन, दो लोग आ गए, अब तुलना हो रही है।
कि आपका ड्रेस बेहतर है मेरे ड्रेस की तुलना में। अब हमने क्या डाला, कंपैरेटिव डिग्री। अब लिखा है राम का ड्रेस, अब तीसरा आदमी आ गया राम, राम का ड्रेस हम तीनों में सबसे अच्छा है। तो जब 3 की बात आ गई और तीनों में सबसे अच्छा बात आ रही है तो क्या आएगा, सुपरलेटिव की बात आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 2 से ज़्यादा लोग हों और सब में एक आदमी निकालना हो। देखो कंपैरेटिव में क्या हो रहा था, तो ग्रुप बना रहे थे हम, 2 ग्रुप, लेकिन इसमें कोई ग्रुप नहीं बनता। इसमें कैसे बोलते हैं, पूरी क्लास में राम सबसे बुद्धिमान है, कोई ग्रुप नहीं। ये पूरी क्लास है, देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये भैया आपकी पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास है, इसमें कोई ग्रुप नहीं बनता। मैंने कहा कि ये पूरी क्लास है और इसमें ये यहाँ पर ये राम है, यही ये वाला लड़का सबसे बुद्धिमान है। तो ऐसे में क्या प्रयोग कर देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब जैसे देखो, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द 3। अब आप देखोगे यहाँ 2 नहीं है, 3 हो गया है। 3 लोगों में क्या आएगा, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की खास बात होती है कि उसके पहले आप आर्टिकल द भी लगाते हैं। ये भी नोट कर लेना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द 3, हम तीनों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, पूरी क्लास में ये लड़का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, हम सारे लोगों में ये लड़का सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव है, सारे लोगों में, कम से कम 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 8, 10, 20, पूरे लड़कों में। ऑफ ऑल, देखो लिखा ना ऑफ द 3, यहां पर 3 में, तो भैया जब 3 हो गया, 3 हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री। ऑफ ऑल, सारे लोगों में, सुपरलेटिव डिग्री। इन द क्लास, पूरी कक्षा में, तो क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो, ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स राम इज द वाइजेस्ट, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सारे लोगों में बात कर रहे हैं, यहां कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करा आपने तो यहां अदर डालने की जरूरत नहीं थी। ये तो कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करते थे आप। ठीक है, तो ये अदर का प्रयोग सुपरलेटिव में नहीं करते। आप क्या डालेंगे, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चों में राम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यहाँ अदर का प्रयोग नहीं करेंगे सुपरलेटिव में। ठीक है, अदर का प्रयोग किस में डालना है, कंपैरेटिव वाले में। अब एक लास्ट पॉइंट आज की क्लास का यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि सुपरलेटिव डिग्री जनरली हैज द डेफिनिट आर्टिकल द, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले नॉर्मली हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि द लगा देते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी, हाउएवर, लेकिन द सुपरलेटिव विथ मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड विदाउट एनी आइडिया ऑफ कंपैरिजन। कह रहा है कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री किससे जो लिखा जाता है, मोस्ट से जो बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जो मोस्ट से सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है बिना किसी कंपैरिजन के भाव के। मतलब कोई कंपैरिजन का भाव नहीं होता है, तब भी आप मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन दैट सेंस, उस सेंस में, द स्पीकर वांट्स टू इंडिकेट, स्पीकर ये बताना चाहता है द पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी, वो महज ये बताना चाहता है कि किसी के अंदर कोई गुण है, कोई आदमी कोई गुण रखता है।
इन अ वेरी हाई डिग्री, बहुत उच्च क्वालिटी का गुण है, कोई तुलना नहीं होती। कभी कभी मोस्ट का प्रयोग हम लोग ऐसे वाक्य में लिखते हैं जहां हमको बस ये बताना होता है कि भैया इस आदमी के अंदर ये गुण है और उस गुण बहुत चरम सीमा पे है, उसके पास बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का गुण है उसके अंदर। ये बताने के लिए हम लोग कभी कभी मोस्ट का प्रयोग करते हैं बिना तुलना के। जैसे बताना यार राम बहुत बुद्धिमान है। अब सबसे बुद्धिमान अगर तुलना करना होगा तो आप द वाइजेस्ट बोलेंगे, लेकिन अगर आपको केवल ये कहना है कि राम की बुद्धिमत्ता बड़ी अच्छी है तो ऐसे में आप मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं बिना द के। जैसे आप देखो केस देखो भैया तब समझ में आएगा। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके पहले आपने क्या डाला? मोस्ट। तो ये तो किसी नाउन को क्वालिफाई कर नहीं रहा, तो यहां तो वैसे भी नहीं लगेगा द। ठीक है, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये क्या बता रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो यहां तो वैसे भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है। यहाँ आते हैं, ही मेड अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। अब ये आप देखोगे कि उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया, लेकिन ये तुलना नहीं हो रही है। ये क्या बता रहा है कि उसका जो स्पीच था, उसका जो स्पीच था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो उसका महज क्या बता रहा है? वो गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो दर्शा रहा है कि ये स्पीच बहुत अव्वल दर्जे का था, कोई तुलना नहीं हो रही है। मतलब उसने जो स्पीच दिया बहुत सुपीरियर क्वालिटी का था। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आ का प्रयोग कर दिया गया है, दा का प्रयोग कंपलसरी नहीं होता ऐसे केसेज में। यहाँ आ लगने से क्या पता चल रहा हमको कि ये जो मोस्ट लगाया गया है ये तुलना नहीं कर रहा है, बल्कि एक अच्छे गुण को, कि ये उसका स्पीच बहुत अच्छा था, उसकी क्वालिटी की किसको बता रहा है? डिग्री को, कि बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा स्पीच था, कोई तुलना का भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ लगा। कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है, तो आपकी जानकारी में रहे कि क्यों नहीं दा लगा, क्योंकि यहाँ पर महज उसकी क्वालिटी के अच्छे लेवल को दर्शाया जा रहा है। क्या दर्शाया जा रहा है? क्वालिटी किस लेवल की है? बहुत अच्छे लेवल की है, क्वालिटी बहुत हाईएस्ट लेवल की है, उसका जो स्पीच है बहुत हाईएस्ट लेवल का है, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है। वैसे कोई तुलना किसी से नहीं की जा रही है। अब तुलना करते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे आप लिख देते हैं ना यार, राम इज द वाइजेस्ट इन द क्लास, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां देखकर पता चल जाएगा कि आप तुलना करना चाह रहे हैं। सारे बच्चों में राम सबसे वाइजेस्ट है, यह स्पष्ट तौर पर तुलना है, तो आप यहां पर क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको रट लो, ये मतलब समझे रहो बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप तुलना नहीं करते हैं, किसी क्वालिटी के हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं केवल, कि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, उसको शो करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशन क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगले सेशन में फिर हम लोग और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।